इस हल्के में मेहनत करी है वो अकेला लड़का एक जस्सी पेटवाड़ के नाम से, उस युवा के साथ नारनौंद हल्के के मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं कहता मैं 30,000 युवा उस लड़के के साथ हैं। उन्हें 5 साल तक यहाँ पर आने का नाम ही नहीं लिया, तो इनको वोट लेनी तो यहाँ आना था, अपने आप ही वोट इनको मिल जाती। तो इनको आने का तो फर्ज बना है जी। मान लो रामकर गौतम जी बन रहे हैं तो उनके कारण आ जाते तो ये हल्का पिछड़ता नहीं। ये उनके मान लो नहीं आ रहे नहीं, इसलिए वो पीछे है। करा था वो कर लिए उसने, तो कांग्रेस आओगी आना तो कांग्रेस ने देवाए वोट तो बढ़ियों को। नमस्कार, मैं आपका सतीश सतेंद्र सिसाई। भाई फिलहाल की बात करें तो नारनौंद विधानसभा के स्वयं नारनौंद के अंदर मौजूदा शहर नगर पालिका है। क्या कुछ जनता कब है 2024 का जो विधानसभा चुनाव है उसका 1 महीना कुछ दिन बाकी हैं। बाकी बातचीत आपकी करा जाएंगे भाई कौन सा नेता दिल में है, कौन सी पार्टी दिल में है और कौन सा नेता ने अच्छा काम कराया, कौन सा ने नहीं कराया है। जनता बोलेगी, सबके राज खोल लेगी। बातचीत आपकी करवा देंगे। लिया भाई राम राम। तो वो ठीक सो राज्य खुशी हो जमा बिल्कुल। क्या कुछ लगा 2024 का चुनाव आ गया नज़दीक, किसा का राज रहा 9.5 साल का बीजेपी का? यहाँ तो डॉक्टर अजय का ठीक है प्रोग्राम। तो जी डॉक्टर अजय का आप नाम ले रहे हो, अच्छी बात है। कांग्रेस के भावी उम्मीदवार कहेंगे उस तो नारे अलग भी हैं। हम कारण जानना चाहेंगे जी डॉक्टर साहब हैं, खास चीज़ क्या है जी उनमें? खास चीज़ क्या है भाई, अब नए नए आए हैं, पहले इनके पिताजी रह लिए यहाँ, बढ़िया काम कर रखे हैं। उन्हें 25 में चलेंगे तो वोट दे देंगे, नहीं आगे फिर देख लेंगे जी। राम राम जी, ठीक हो? राजी खुशी हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ लगा है जी आपने चुनाव आ गया, कांग्रेस का उम्मीदवार भी आऊँगे, टिकट मिली नहीं है। बीजेपी तय कैप्टन अभिमन्यु जी लगभग कहीं फाइनल है। क्या कुछ लगा है, वित्त मंत्री रहे थे कैप्टन अभिमन्यु जी, कितने काम कुम हुए थे जी उस टाइम? नो है जी, कैप्टन अभिमन्यु ठीक थे। इन्होंने 5 साल तक यहाँ पर आने का नाम ही नहीं लिया, तो इनको वोट लेनी तो यहाँ आना था, अपने आप ही वोट इनको मिल जाती। तो इनको आने का तो फर्ज बना है जी। मान लो रामकर गौतम जी बन रहे हैं तो उनके कारण आ जाते तो ये हल्का पिछड़ता नहीं। ये उनके मान लो नहीं आ रहे नहीं, इसलिए वो पीछे है। तो जी एक सवाल एक और भी बना है। हाँ जी। जो अपने राम कुमार गौतम जी हैं, दादा गौतम कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको बात पूछना चाहूँगी भाई, 4.5 साल हुए खुद भी विधायक रहे हैं। हाँ जी। उनने कितना काम करवाया है? उन्होंने तो जी कह रहे थे जी हमारी कलम में मान लो जोर नहीं है, तो सरकार बीजेपी की है तो उनका चारा तो नहीं है, सरकार ऊपर इनकी। तो पंडित जी तो पीछे वैसे ही रह गए, इनका हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जी उमेश सिंह लोहान इंडियन नेशनल लोक दल तय भावी उम्मीदवार कहेंगे उत्तर रहे दंगल में, और चारों तरफ विधानसभा में चक्कर काटने लग रहे हैं, या फिर जनसंपर्क अभियान कहते हैं आप हिंदी में, और लोग लगातार करने लग रहे हैं। क्या कुछ लगा है जी उनकी पार्टी के वोट कुछ बटेंगे या फिर लोकसभा रहे हालात हो इसके हैं? उनके बारे में पता नहीं जी हमने। चलो मान लो ठीक है जी। वही बातचीत करें। नमस्कार जी, ठीक हो? हाँ नमस्कार जी भाई साहब, और कैसे हो आप? बढ़िया जी, बढ़िया जी। पत्रकार भाइयों सभी ठीक हैं? हाँ बढ़िया जी, बढ़िया। चलो जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। एक सवाल पूछना चाहेंगे जी आपने, मानो कांग्रेस के भावी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है, चाहे हम बात कर लिया भावी उम्मीदवार डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय चौधरी, उसके साथ में बात करें सोनिया दुवन जी भी दंगल में आ गए हैं, और जस्सी पेटवाड़ भी हैं। क्या कुछ लगा है, कौन सा उम्मीदवार आपकी नज़र में बढ़िया है, जिसने मेहनत कर रखी है, लगातार जनता जुड़ा रहा है? देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है ये आपने आज के समय को देखते हुए। देखो यह बात आपने सही कही कि यहाँ बाढ़ आई हुई है कांग्रेस के टिकटार्थियों की, लेकिन जो इस हल्के में मेहनत करी है वो अकेला लड़का एक जस्सी पेटवाड़ के नाम से, उस युवा के साथ नारनौंद हल्के के मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं कहता मैं 30,000 युवा उस लड़के के साथ हैं, और नौजवान है,
लंबी राजनीति करेगा, बेदाग लड़का है, ईमानदार है। उसके मेरे ख्याल में इंडियन नेशनल लोकदल के मेन प्रमुख हुआ करते चौटाला साहब, उनका तो फ़ोन नंबर बहुत घाट याद थे। यो जस्सी जहाँ भी जाता है, इसका मेरे ख्याल में 20,000 नाम तो सबके याद होंगे। अभी ये फ़ोन कर दिया उसका दौर है, सीधा नाम तो बोल लगा, हाँ चाचा बलवान राम राम। और रही बात जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के लड़के हैं डॉक्टर अजय कुमार तो भाई साहब 2005 में इलेक्शन आ रहे थे कांग्रेस का, और उसमें तूफान था, पूरी आंधी थी, कांग्रेस की लहर थी, 67 सीट आई थी 2005 में। और यू भाई फिर भी पब्लिक ने इसको नहीं चाहा, तीसरा नंबर पर रहा था यू। बात रही बीजेपी की, बीजेपी ने सार्वजनिक काम तो करे हैं, थोड़े बहुत करे हैं, लोग तो किलकी मारे हैं, बस 6 कॉलेज बनवा दिए, 4 ITI बनवा दी। गनखरा ने तो नुए को नहीं बेरा भाई ITI कौन सा टाइम में बनी थी और कभी कॉलेज बना था। हाँ, कैप्टन अभिमन्यु ने सार्वजनिक काम करवाए थोड़े बहुत, जो उनका पद था वित्त मंत्रालय का, वो नारनौंद हल्के को चमका सके थे, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ना देकर बिल्डिंगों को बनवाने में ध्यान दिया, और फिर किसी भी वर्कर का काम नहीं कराया। 5 साल तक मैं तो भुगत भोगी हूँ, मैं भी पहले बीजेपी में था, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु को इस हल्के ने लताड़ दिया है आगे बिल्कुल भी। अब कुछ आदमी हैं वे जो उनके साथ घूम रहे। और रही जी बात मेहनत की, इस लड़के ने 52 साल की जो कांग्रेस आज तक मतलब 52 साल हो गए, कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार यहाँ से जीत नहीं पाया, कांग्रेस मरी हुई थी। और इस लड़के ने जस्सी पेटवाड़ ने इस कांग्रेस को यहाँ से जिंदा किया है, और 101% इस लड़के को यहाँ की पब्लिक विधायक बना के भेजेगी। और अगर टिकट मिली किसी और ने तो ये कांग्रेस को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जस्सी के बगैर यहाँ की कांग्रेस की टिकट कोई भी नहीं निकाल सकता। वैसे कैप्टन अभिमन्यु भी बीजेपी का सक्रिय नेता है, पुराना है, धुरंधर है, उसको पछाड़ सकता है ना तो सिर्फ जस्सी ही पछाड़ सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। और हम तो एक बात और कहेंगे, जस्सी के साथ हमने पूरा हल्का नापया है, पैदल यात्रा करी, पूरे के पूरे हमारे जितने भी हल्का में 52 गाँव आवे, 56 आवे हैं, पैदल यात्रा करी, 4-4, 5-5 रैलियाँ करी। ये भी 11 तारीख ने कुमारी शैलजा ने डॉक्टर अजय के उसमें पक्ष में जो रैली करी थी, इतनी रैली में आदमी तो जस्सी पेटवाड़ ने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी थी, उसे में आ गए थे। और ये तो पूरा हरियाणा से इतनी भीड़ भी नहीं दिखा पाए। और जी बात हम तो कांग्रेस पार्टी से कि यही विनती करेंगे, भाई नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से अगर जस्सी पेटवाड़ को टिकट देते हैं तो कांग्रेस की ये सीट, अब 52 साल हो गए तो 52,000 से प्लस वोटों से कांग्रेस की बहुत बढ़िया जीत होगी, और जो कि मतलब एक लिखी जाएगी कि 52 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। तो जी जस्सी के जैसा कोई भी लड़का नहीं है आज के दिन उम्मीदवारों में। जी धन्यवाद। वही बातचीत करवा देंगे, बड़े बुजुर्ग और भी मौजूद हैं और बिजी हो रहे हैं तस्सा में। और तो ठीक से है, राजी खुशी जमा, पेंशन मिल जाए टाइम पे, मिला है, मिलती कभी। फिर तो एक चीज़ है, दूसरे चौटाला नु कहा करता कि भी 5100 रुपये जो पेंशन है ना, बुढ़ापा पेंशन करूँगा, करा था वो, कर लिए उसने। तो कांग्रेस आओगी आड़ा तो कांग्रेस ने देवाए वोट तो बढ़ियों को है। तो कांग्रेस की बात करा तो इसमें उम्मीदवार बाढ़ आ रही, इतने उम्मीदवार हो रहे हैं, उनमें तो कौन सा उम्मीदवार आपने लगा भी हाँ इसने मेहनत करा फिर जो सीट मिले आर्डर यो बढ़िया था, इससे दिया नहीं। कैप्टन बढ़िया था, कैप्टन ने कि मैं करिया नहीं आर्डर, नारनौंद में करिया नहीं, और तो करिया करिया तो आराम कुमार बढ़िया इससे करिया नहीं।
तो तब पूछना चाहेंगे आप कांग्रेस की बात करो हो कांग्रेस आनी चाहिए कांग्रेस में वोट देंगे तो कांग्रेस में उम्मीदवार कौन सा है उम्मीदवार में टिकट जो कवच है बलवान दर्शी आओगा उनने जो भी बलंदर वाला थोड़ा उठ रहा है इनमें दोनों में कौन सा ना मिलियो दोनों आने देवाएं ठीक से नहीं कांग्रेस को देवाएं वोट हम तो आइयो कौन सा है भाई युवा हैं उनसे भी आपकी बातचीत करा दे भाई क्या कुछ चल रहा है नारनौंद की राजनीति में। नमस्कार भाई साहब, वो ठीक हो? हाँ बढ़िया जी, बिल्कुल। क्या कुछ लगा है 2024 का जो चुनाव है वो बिल्कुल आ चुका है, कौन सा नेता ना बढ़िया काम करे, कौन सा नेता बनना चाहिए? और जो पक्ष की बात कर लिया, वित्त मंत्री कैप्टन मन्नू भी यहाँ से रहे हैं और रामकुमार गौतम जी फिलहाल विधायक हैं, क्या कुछ लगा है? फिलहाल तो अड़े नारनौंद में कोई काम हुआ को नहीं, और बाकी देखो अगला कौन सा MLA आवे के काम करे देखा है फिलहाल तो एक सवाल इसके साथ में कि भाई पार्टी देखोगे उम्मीदवार देखोगे क्या चीज़ देखोगे? उम्मीदवार देखना पड़ेगा, पार्टी तो देख ली, बाकी देखो जो उम्मीदवार आवे बढ़िया काम करे। राम राम जी, ठीक हो? राजी खुशी हो जमा? हाँ बिल्कुल ठीक है। लगातार आप देखने लग रहे होंगे सारी पार्टियां जो नेता हैं ककट्टा ठहरे हैं, सारे गाँवों में बाज रहे, सारे बाज रहे लोगों को मिलने लग रहे हैं। आपने किए लगा भाई उम्मीदवार मत हैं सबसे बढ़िया और जितने लायक भाई फलाना आदमी उठो तो अच्छे वोटा जीत सका है, नारनौंद विधानसभा है और नारनौंद की जो जनता है उनके काम भी कर सका है, कौन सा लग गया? हमने तो भाई 80 पेटवार लागे है, इससे पहले हमने सारे व्रत के देख लिए, खूब अच्छी तरह देखा भाई के करवाया के नहीं करवाया, लेकिन आज 80 पेटवार के लिए हम तय दिल तय और तन मन धन तय उसके गेली लाग रहे हैं और हमने बिल्कुल त्याग दिया और सिस्टम भाई हमने तो 80 पेटवार ने टिकट मिलेगी तो 80 पेटवार नहीं काटेंगे अड़ पे। तो जी इसके अलावा बात कर ले, रामकुमार गौतम जी हैं फिलहाल के विधायक हैं, वो भी नुको भाई चुनाव लड़ूंगा, मीटिंग ली थी नारनौंद के अंदर कि भाई जो अपने कार्यकर्ता थे लोकसभा वाला काम ना कर दियो, कदे दूसरी पार्टियां कहीं बैठ जो बाट देखी मेरे चुनाव की, क्या लगा भाई चुनाव में आए जाए तो क्या कुछ वोट बाट मिलेंगे? तो हमने आज थी रामकुमार गौतम तो खूब दिए, हमारे बाप दादा ने भी दिए वोट, जब के था जब भी हमने विश्वास पे दिए थे, लेकिन ये आगे हम जस्सी न बरत के देखेंगे, जस्सी हमारी उम्मीदा में खरा उतरा तो आगे भी हम जस्सी न देंगे जी। ये हमारा एक निर्णय है अपना खुद का। फिलहाल भाई पूरी बातचीत आपने सुन ली, क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दियो, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।